एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा दिया करते थे। समय बदला तो नारे भी बदले, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जब मैं 5वीं की किताब पढ़ता था तो उसमें लिखा होता था क्या पता है? अगर नहीं है तो याद कीजिए। मुझे याद है कि लिखा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब मैं 5वीं कक्षा में था तभी माँ मुझे 5 रुपए का नोट देती थी, तो वह कागज़ का नोट होता था। मुझे बारीकी से याद है जब मैंने पहला स्टेज शो विद्यालय में किया था तो मुझे और मेरे मित्र सौरभ को इनाम के रूप में 10-10 रुपए मिले थे। उस 10 में 2 5 के नोट थे। यह राशि हमारे सरकारी विद्यालय के प्राचार्य ने दी थी। उस 5 रुपए के नोट में किसान थे। आज देश की विडंबना देखिए कि रोड पर किसान हैं। अब हम ज़्यादा भावुक न होते हुए आते हैं, आखिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। साथ ही थंबनेल में देखा होगा कि एमएसपी आखिर है क्या। पूरा मामला हम आपको तफसील से बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किसान आंदोलित क्यों हैं। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर 3 नए कानूनों को बनाया है, जिसमें पहला कानून है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा। दूसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन। तीसरा है मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता। अब हम समझते हैं कि एमएसपी है क्या। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली फसलों के दाम की गारंटी होती है। एमएसपी सरकार की तरफ से घोषित कृषि उत्पादों का मूल्य होता है। अगर किसी कृषि उत्पाद का एमएसपी 1800 रुपये प्रति क्विंटल है तो माना जाता है कि किसान को उस कृषि उत्पाद के लिए इतना ही मूल्य तो मिलना ही चाहिए। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार सरकार एमएसपी तय करती कैसे है, इसकी विधि क्या है। दी क्विंट के रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार प्रमुख कृषि उत्पादों का एमएसपी सीएसीपी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए करती है। सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। सीएसीपी के वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक यह भारत सरकार के कृषि और कल्याण मंत्रालय का अटैच्ड ऑफिस है। मालूम हो कि यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। मौजूदा वक्त में सीएसीपी 23 कमोडिटीज के एमएसपी की सिफारिश करता है, जिन्हें जान लेते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पहला कमोडिटी 7 प्रकार के अनाजों से संबंधित है, जिसमें धान, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी है। दूसरे कमोडिटीज में 5 प्रकार की दालें हैं, जिसमें चना,
अरहर, मूंग, उड़द, मसूर हैं। वहीं तीसरे में 7 तिलहन प्रकार के हैं, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, रामतिला। चौथा 4 कॉमर्शियल फसलें हैं, जिसमें कोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट। CACP हर साल कमोडिटीज के अलग अलग 5 ग्रुप, खरीफ फसलों, रबी की फसलों, गन्ना, कच्चे जूट और खोपरा के लिए प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट तैयार करने से पहले CACP व्यापक प्रश्नावली तैयार करता है और उसे सभी राज्य एवं राज्य सरकारों, संबंधित राष्ट्रीय संगठनों और मंत्रालयों को उनकी राय लेने के लिए भेजता है। CACP के मुताबिक वो मांग और आपूर्ति, उत्पादन लागत, बाजार में प्राइस ट्रेड जैसी पहलुओं को भी ध्यान में रखता है। कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए CACP सभी इनपुट के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और फिर रिपोर्ट को केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है और फिर केंद्र सरकार राज्य सरकारों और अपने संबंधित मंत्रालयों का फीडबैक लेती है। इसके बाद केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स MSP को लेकर CACP की सिफारिशों पर अंतिम फैसला करती है। अब हम आते हैं MSP के फायदे पर। MSP तय करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर बाजार में फसल की कीमत गिरती है तो यह तसल्ली रहती है कि किसानों को वह फसल बेचने पर एक तय कीमत तो जरूर मिलेगी। अब हम आते हैं साइड इफेक्ट्स पर, यानी MSP सिस्टम की दिक्कतें क्या हैं। किसानों की फसलों की लागत तय कर पाना मुश्किल होता है। छोटे किसान अपनी फसलों को MSP पर नहीं बेच पाते हैं। बिचौलिए किसान से खरीदकर MSP का फायदा उठा लेते हैं। अभी कई फसलें MSP के दायरे से बाहर हैं, जो एक बड़ा कारण है। इस बीच आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार किसानों को MSP व्यवस्था खत्म होने का डर क्यों है। किसानों को डर है कि नए कानून से धीरे धीरे कृषि मंडियां खत्म हो जाएगी, जिससे MSP पर संकट आ सकता है। MSP पर कथित संकट के पीछे उस प्रावधान का जिक्र हो रहा है कि किसान स्थानीय मंडी के बजाय देश में जहां उपज का बेहतर मूल्य मिले उसे वहां बेच सकेंगे। इसे लेकर कई कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि मंडियों में कारोबारियों को मंडी शुल्क अदा करना होता है, लेकिन जब वे बाहर खरीद करेंगे तो उन्हें कर नहीं देना होगा। ऐसे में एक एक कर व्यापारी अपनी मांग को लेकर मंडी से बाहर जाने लगेंगे और मंडी एक बार खत्म हो गई तो MSP का मिलना मुश्किल होगा। हालांकि केंद्र सरकार लगातार भरोसा दिला रही है कि मंडी व्यवस्था और MSP दोनों बरकरार होंगे। अब यहाँ यह सवाल यह भी उठता है कि MSP को लागू करने की कोई कानूनी बाध्यता है। आपको जानकारी के अनुसार बता दें कि भारत में MSP लागू करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। सिर्फ एक फसल के MSP को लेकर कानूनी पहलू नजर आता है और ये फसल है गन्ना। दरअसल गन्ने का मूल्य शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1996 के हिसाब से तय होता है, जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जारी किया गया था। यह ऑर्डर गन्ने के लिए हर साल एक फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP तय करने की व्यवस्था देता है। FRP पहले SMP के हिसाब से पेमेंट की जिम्मेदारी चीनी मिलों की होती है। आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि आखिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं और MSP है क्या। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए किसानों से संवाद करते हुए कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाने की साजिश कर रहा है। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है यह आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।